आज की वीडियो में हम जोसेफ मोर्फी द्वारा लिखी गई किताब बिलीव इन योरसेल्फ के समरी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव नहीं करते हो, अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हो, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। तो यह किताब बिलीव इन योरसेल्फ आपको मदद करेगी, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, लाइफ प्रॉब्लम, कन्फ्यूज़न, डिप्रेशन, इन सब से बाहर निकालेगी। चलिए इस बुक समरी को शुरू करते हैं। खुद पर विश्वास करने की शक्ति। यह किताब लाइफ प्रॉब्लम, फेलियर और आपके कन्फ्यूज़न को दूर करती है और आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद करती है। बिलीव इन योरसेल्फ बुक को लिखा है डॉक्टर जोसेफ मोर्फी ने। अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तब लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। दूसरे लोग आपके ऊपर विश्वास करें या ना करें, आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा। अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा। ऑथर बताते हैं कि एक इंसान ने 2 पक्षी खरीदा। उस इंसान ने अपने माली से कहा कि वह इन दोनों पक्षियों को ट्रेनिंग दे। कुछ दिनों बाद माली ने देखा उन दोनों पक्षियों में से एक ने उड़ना सीख लिया, लेकिन दूसरा पक्षी उड़ नहीं पा रहा था। वह पक्षी एक डाली पर बैठा रहता था। माली उसको उड़ाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन वह नहीं उड़ता था। एक दिन आसमान में दोनों पक्षियों को मालिक ने उड़ते हुए देखा तो वह सोच में पड़ गया। उसने माली से पूछा, इसमें से एक पक्षी तो उड़ पाता था लेकिन दूसरा नहीं उड़ पाता था, तुमने ऐसा क्या किया? माली ने कहा, मैंने उसे उड़ाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वह नहीं उड़ा, इसलिए मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस पर वो बैठा करता था। उसके बाद उसने धीरे धीरे उड़ना सीखा। ऐसा ही हाल इंसानों का है। इंसान अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता और फिर यह सोचता है मैं नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करो। आपके जीवन में बुरा वक्त बहुत बार आएगा, लेकिन यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे। या तो आप थोड़ी देर के लिए दुखी होगे, या तो आप यह सोच सकते हो कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, तभी मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। या तो आप गलत सोच सकते हो, बहुत ज़्यादा गलत, और उस चीज़ को धीरे धीरे डिप्रेशन बना सकते हो। आप अपने ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर क्रिएट कर सकते हो जिसकी वजह से आपको बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसी प्रकार जिस तरह उस माली ने उस टहनी को काट दिया था, उसी तरह से आपको अपने निगेटिव बिलीफ को धीरे धीरे काटना होगा। जैसे जैसे आप अपने निगेटिव बिलीफ को पॉजिटिव बिलीफ में हटाते जाओगे, वैसे वैसे आपके एक्शन, आपके सोचने का तरीका, आपके दिमाग में आने वाले थॉट्स बदलते जाएंगे। ऑथर कहते हैं कि हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग में बहुत ज़्यादा पावर होता है। जब हम अपने इमोशन को, फीलिंग को सही डायरेक्शन में मोड़ते हैं, उनको सही डायरेक्शन में लगाते हैं, और आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से ट्रेन करना होगा। जो आप बार बार रिपीट करोगे वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। उसी से आपको अपनी फीलिंग्स और इमोशन को कनेक्ट करना होगा, और अब आपके फीलिंग और इमोशन कनेक्ट होने लगेंगे, तब वह चीज़ धीरे धीरे रियलिटी में होने लगेगी। ऑथर बताते हैं कि एक बार वो बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिले। बिजनेसमैन ने ऑथर को बताया, बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस एक छोटे से स्टोर से शुरू किया था और उसने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। वह सोचता था कि एक दिन उसकी बहुत बड़ी कंपनी होगी जिसकी ब्रांच पूरे देश में होगी। वह अपने मन में बड़े बड़े ऑफिस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और बड़े बड़े स्टोर्स की पिक्चर देखता था। वह इसे हर रोज़ करता था, एक कंट्रोल इमेजिनेशन के साथ करता था। वह जानता था रेगुलर इमेजिनेशन से वह अपने सपने को सच कर सकता है। जब उसने ऐसा करना शुरू किया था तब धीरे धीरे और
सक्सेस की तरफ बढ़ने लगा। वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स से सब कुछ अट्रैक्ट करने लगा। उसने अपने इमेजिनेशन को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपने सारे सपनों को रियलिटी बना दिया। उसने सब कुछ पा लिया जो उसको अपनी ज़िंदगी में चाहिए था। ऑथर कहते हैं कि उस बिजनेसमैन ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई, जितना आसान अपने आप को असफल रूप में इमेजिन करना है, उतना ही आसान अपने आप को सफल रूप में इमेजिन करना है। बस फ़र्क आपकी सोच और इमेजिनेशन का है। आप क्या इमेजिन करोगे यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इस चीज़ को कंट्रोल इमेजिनेशन नाम दिया गया है। अपने गोल्स को बार बार ना बदलिए। एक गोल रखिए, उसके बारे में इमेजिनेशन करिए। आप भी अपने मन में कंट्रोल इमेजिनेशन करना शुरू करिए और जैसा सोचोगे, जैसा फील करोगे, वही चीज़ रियलिटी बनती जाएगी। आज आप जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं, उन सब ने एक कॉमन बात है। वह सब लोग समझते हैं कि एक राइट मेंटल एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। राइट मेंटल एटीट्यूड होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके अंदर सही सोच नहीं है, अगर आपका मेंटल एटीट्यूड सही नहीं है, तब आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, आपने कितना भी अच्छा से काम किया हो, आप अच्छे रिजल्ट नहीं ला सकते। हमारे आसपास बहुत निगेटिव एनर्जी होती है और हम उसको अपने अंदर आने की परमिशन दे देते हैं। ऐसा तब होता है जब हम आउटर निगेटिविटी पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा ना हो तो बाहर की निगेटिव चीज़ें आपके ऊपर असर नहीं कर पाएंगी। अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते हो, अपने मेंटल एटीट्यूड को इतना सही कर लो कि आसपास होने वाली निगेटिव चीज़ों का, लोगों का, सिचुएशन का आपके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। ऑथर बताते हैं कि उनका एक रिश्तेदार था जिसको एक बीमारी थी। उसके लंग्स में यह बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तब उसके बेटे ने उस इंसान का इलाज करने का फैसला किया। उस रिश्तेदार का बेटा एक जगह पर गया और जब वहाँ से वापस आया तब उसने अपने पिता से कहा, मैं एक सन्यासी से मिला था जिसने मुझे क्रॉस दिया और उसके बदले मुझसे $500 लिया है। लेकिन उस लड़के ने उस क्रॉस को एक फुटपाथ से उठाया था। वह एक लकड़ी का टुकड़ा था। उस लड़के ने अपने पिता को बताया, इसे छूने से बहुत से लोगों की बहुत सारी बीमारियां ठीक हुई हैं। और उस लड़के ने अपने पिता के विश्वास को यहाँ पर जीत लिया। उसके पिता ने क्रॉस उसके हाथ से लिया और फिर प्रेयर करने लगा और वह प्रेयर करते करते सो गए। अगली सुबह सब लोग हैरान रह गए। डॉक्टर्स के सारे टेस्ट सामने आए कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब आप ही बताइए वह इंसान कैसे ठीक हुआ? उस लकड़ी के टुकड़े से या अपने विश्वास से? उसका बिलीव और उसकी फीलिंग एक दूसरे से जुड़ गए और वो ठीक हो गया। उसको कभी पता नहीं चला कि उसके साथ यह ट्रिक खेली गई थी। अगर उसे यह पता चल जाता तो वह दोबारा बीमार हो जाता। वह पूरी तरह स्वस्थ रहा। उसके बाद 15 साल तक जीवित रहा। विश्वास में इतना ज़्यादा शक्ति होती है और ये आप इस रियल स्टोरी से समझ गए होंगे। आप अपने ऊपर विश्वास करके कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। बिलीव इन योरसेल्फ। आप सबसे बेस्ट हो, आप सबसे यूनिक हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। मैंने बिलीव इन योरसेल्फ बुक के समरी के बारे में अच्छे से आपको समझा दिया है। 2 स्टोरी मैंने आपको बताई है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं था तो अब आपको अपने ऊपर विश्वास हो गया होगा। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर विश्वास कीजिए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बिलीव इन योरसेल्फ।